हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दी है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज के इस विशेष दिन में प्रवेश करने पाए। आज एक विशेष संडे के रूप में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज मदर्स डे है और परमेश्वर ने माताओं को हमारे जीवन में दिया है कि उनके द्वारा हमारी केयर हो, उनके द्वारा हमारा भविष्य तैयार किया जाए। सचमुच में परमेश्वर हमारा महान है, उसने हमको अब तक जीवित रखा। और आज की सुबह जो वचन है वो हम मदर्स डे पर सुनना चाहेंगे। इससे पहले कि हम वचन को सुने, आइए अपने सुरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हमें दिया गया कि हम सब मिलकर आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। आपने अब तक हम सबको जीवित रखा है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज मदर्स डे है और पिता परमेश्वर, हम आपके भवन में रहते हुए इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, परंतु खुदावन आपकी महिमा हम करना चाहते हैं, आपके वचन को हम सुनना चाहते हैं। आज की सुबह हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि आपके वचन को हम सीख पाएँ, समझ पाएँ और माताओं का जो स्थान बिब्लिकल है उसको पिता परमेश्वर हम सीख सकें, समझ सकें और आपके नाम को हम ऊंचा करने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि माताओं का जो स्थान है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो जीवन हमें मिलता है वो माता की तरफ से मिलता है और परमेश्वर के द्वारा ये दिया गया सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है। हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर के द्वारा माता के रूप में जो दिया गया सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है वो माँ है। और आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि हमारी माताएं क्या किन किन चीज़ों का हक रखती है। कई बार हम सोचते हैं सिर्फ मदर्स डे को सेलिब्रेट करना, उनको कार्ड देना, उनको गिफ्ट देना, उनको माला पहनाना ही सफिशिएंट है, परंतु बाइबल के अनुसार हम देखना चाहेंगे कि माताएं किन किन बातों को का हक रखती हैं और वो हक हम उन्हें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम विचार करना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू बाइबल वो हक हमारी माताओं को मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपनी माताओं को वो हक, हम माताओं को वो बातें जो बिब्लिकल है वो नहीं दे रहे हैं तो हम माताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मदर्स डे को सेलिब्रेट करना और उनको सिर्फ कार्ड देना, गिफ्ट देना सफिशिएंट नहीं है, परंतु बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं उसको फॉलो करना और उसके अनुसार उन कार्य करना माताओं के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि माताएं किन किन बातों को डिजर्व करती हैं, किन किन बातों को हक रखती है और हम विचार करेंगे क्या वो हक, क्या वो योग्यता, क्या वो बातें हम उन्हें दे रहे हैं। पहली बात हम देखना चाहेंगे कि हमारी माताएं आज्ञाकारिता का हक रखती है, ओबीडियंस। हमारी माताएं आज्ञाकारिता का हक रखती हैं, ओबीडियंस। बाइबल में लिखा हुआ है, इफिसियों 6:1 में लिखा हुआ है, इफिसियों 6:1 में लिखा हुआ है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। बाइबल स्पष्ट रूप से पौलुस अपनी कलीसिया को लिख रहे हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। जो बाइबल के अनुसार जो बात उचित है कि हमें अपने माता, हमें अपने पिता का आज्ञाकारी बनना है क्योंकि ये बात उचित बताई गई है। और इसके साथ एक प्रतिज्ञा लिखी हुई है, वो है उसके साथ एक प्रतिज्ञा बताई है जिसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यदि आप अपनी माता पिता का आज्ञा को मानते हैं और उनके आज्ञाकारी हैं तो उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। वो प्रतिज्ञा यह है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आज की सुबह सवाल है, क्या हम अपनी माता की आज्ञाकारिता का जो हक है उसको हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नीति वचन 1 और 8 में बताया गया, नीति वचन 1 और 8 में बताया गया है,
और अपनी माता की शिक्षा को न तज। अपनी माता की जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, उसको हमें तजना नहीं है, उसको हमें परखना नहीं है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, परंतु जो माता पिता हमें सिखाते हैं, जो माता पिता हमें आज्ञा देते हैं, उसको हमें मानना है। अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यीशु मसीह के जीवन से भी हम देखते हैं कि वो अपने माता की अधीनता में, आज्ञाकारिता में उन्होंने अपने जीवन को बढ़ाया। यीशु मसीह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब तक वो अपने माता पिता की अधीनता में रहे, उन्होंने आज्ञाकारिता को दिखाया। आज की सुबह क्या ये हक हम अपनी माता को दे रहे हैं? आज्ञाकारिता का हक हमें अपनी माता और हमें अपने पिता को देना है। और इस जब भी हम मदर्स डे को पूर्ण रीति से सफल मान सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कि जब हम जो बच्चे हैं अपनी माता के, अपने पिता के, उनको आज्ञाकारिता का पूरा हक हमें देना है। और सचमुच में खुदा हमें आशीष देगा। बाइबल बताती है कि तेरा भला होगा और तू चंगा रहेगा। तो आज की सुबह परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपनी माता, मैं अपने पिता की जो आज्ञा है उसको पूरी रीति से मानने वाला हो सकूं। दूसरी बात जो मदर्स डे पर हमें अपनी माताओं को देना है, दूसरी बात जो हमेशा स्मरण रखनी है, वो है आदर, रेस्पेक्ट। और ये बिब्लिकल है, ये बाइबल बताती है, इस पर जोर देती है कि हमें अपनी माता का, हमें अपने पिता का आदर करना है। और यदि आप आदर नहीं करते हैं तो ये मदर्स डे बनाना ये व्यर्थ है। तो बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है कि दूसरी बात जो है कि हमें अपनी माता को आदर देना है, ये उनका हक है, ये इस बात के लिए वो डिजर्व करती है। बाइबल बताती है कि निर्गमन 20 और 12 पद में लिखा हो, निर्गमन 20 और 12 पद में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये कमांडमेंट से, ये आज्ञा है मूसा के द्वारा इजरायली को दी गई कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये कमांडमेंट से, ये आज्ञा है जो खुदा की तरफ से हमें मिली है कि हम अपनी माता का आदर करें। और निर्गमन 20 और 12 में, तू अपने पिता और तू अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। क्या हम अपनी माता का आदर कर रहे हैं? क्या हम अपने पिता का आदर कर रहे हैं? जो हक उनका है वो हमें देना है। नीति वचन 20 और 20 में लिखा हुआ है, नीति वचन 20 और 20 में लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, जो अपने माता पिता को कोसता है, इनके विरोध में जो बातें करते हैं, लिखा हुआ उनका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है जीवन में। यदि जितने भी लोगों ने अपने माता पिता का आदर नहीं किया है, उनका जीवन सफल नहीं है, उनके जीवन में घोर अंधकार छा जाता है और वो सुख से नहीं रह पाते। आज की सुबह परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम अपनी माता और अपने पिता का निरंतर हम आदर करते रहें। ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। कई बार हम दिखावे में आ जाते हैं, सिर्फ कुछ ही बातों में हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं और उनका आदर करते हैं, परंतु इस मदर्स डे पर परमेश्वर ही सिखाना चाहता है दूसरी बात कि हमें अपने माता, हमें अपने पिता का आदर करना है। और ये बाइबल के अनुसार है जो निर्गमन 20 और 12 में हमने देखा है और नीति वचन 20 और 20 से हमने सीखा है कि हम अपनी माता का निरंतर सम्मान करते रहें, जिससे हमें वो आशीष हमारे जीवन पर्यंत हमें मिलती चली जाए। तीसरी बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं इस मदर्स डे पर कि हम अपनी माता से स्नेह रखें, लगाव रखें। कई बार ये लगाव कम हो जाता है समय के अनुसार, जैसे जैसे हम अपने जीवन में बढ़ते हैं ये लगाव कम होता जाता है, परंतु परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है इस मदर्स डे पर कि अपने प्रियजनों से, विशेषकर अपने माता पिता से हम स्नेह रखें, लगाव को बनाए रखें। देखिए बाइबल बताती है, पहला राजा उसके 19 और 20 से 21 पद में लिखा हुआ, पहला राजा 19
और 20 से 21 पद में एलीशा कह रहे हैं, एलीशा का एलिया के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है और उसको एलिया कुछ बातों को बताना चाहते हैं। इससे पहले कि एलीशा उसको फॉलो करे, वो कुछ कहना चाहते हैं। लिखा हुआ है, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। एलिया इससे कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे चल, परंतु वहाँ पे बताया गया कि एलीशा कह रहे हैं कि वो एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। तब उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। कितनी बड़ी बात हम देख रहे हैं कि एलीशा का लगाव देखिए। इससे पहले कि वो खुदा की सेवा के लिए जाए, उसने वो लगाव वो इसने बनाए रखा। वो अपने घर को गया, बैलों को पकाया, अपने लोगों को दिया और फिर वो अपने पीछे एलिया के पीछे चलने लगा। उसने अपने माता पिता को चूमा। परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि हम चाहे जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, हम जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की करें, अपनी माता और अपने पिता से निरंतर हमें स्नेह रखना है। आज बहुत से लोग हैं जो माता पिता को छोड़कर आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, विदेशों में वो रह रहे हैं। उनका कोई लगाव अपनी माता से, अपने पिता से नहीं। परंतु बाइबल के अनुसार विश्वासी लोग ध्यान रखें कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माता और अपने पिता से हमें स्नेह रखना है, लगाव रखना है और ये हक उन्हें निरंतर देना है। आज हम देख रहे हैं क्या क्या हक हैं, किन किन बातों पे वो डिजर्व करती हैं, वो हक हम अपने माता पिताओं को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एज ए विश्वासी होने के नाते आज्ञाकारिता का हक, एज ए विश्वासी होने के नाते आदर का हक, एज ए विश्वासी होने के नाते लगाव का हक, स्नेह का हक हमें अपने पेरेंट्स को, माता पिता को देना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम बाइबल की बातों को सुनते हैं और मानते हैं। यदि हम स्नेह ना रखें, आदर ना रखें, तो हम नहीं कह सकते कि हम प्रभु को जानते हैं या बाइबल की बातों को हम फॉलो करते हैं। इसलिए इस मदर्स डे पर परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से ये सिखा रहा है कि जो हक माता पिता का बनता है वो निरंतर किसी भी परिस्थिति में हमें देना है, ताकि उसके द्वारा खुदावन की महिमा हो और खुदावन का अनुग्रह हमारे जीवन पर भी होने पाए। चौथी बात जो खुदा सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है और माता पिता भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बुद्धिमता से आगे बढ़े। बुद्धिमता, विजडम। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह किस प्रकार से जब तक अपनी माता पिता के अंडर में रहे, लूका 2:52 में लिखा हुआ, लूका 2:52 में यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। किस प्रकार से हम देखते, जो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चले गए। परमेश्वर चाहता है कि अपने माता पिता के सामने बुद्धिमता का अच्छा उदाहरण हम रखें। नीति वचन 17 और 25 पद में लिखा हुआ, नीति वचन 17 और 25 पद में लिखा हुआ है, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। जो जन्म देने वाली है, यदि वो देखे कि उनका बच्चा मूर्ख है, तो वो दुख में चली जाती है, शोक में चली जाती है। ये हक वो रखती है कि वो अपने बच्चों को बुद्धिमता से अपने जीवन को जीते हुए देखें। आज बहुत से बच्चे हैं जो मूर्खता में, परमेश्वर से दूरियों में अपने जीवन को जी रहे हैं, अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं, शराब में अपने जीवन को जी रहे हैं, बुराइयों में अपने जीवन को जी रहे हैं, मूर्खता में अपने जीवन को जी रहे हैं। इससे जननी को और पिता को शोक होता है, दुख होता है। जिन्होंने जन्म दिया है वो अपने बच्चों को आज अंधकार में देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को आज शैतान और शैतान के चुंगलों में देख रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जब हमें जन्म मिला है तो अपनी बुद्धिमता के द्वारा अपने पेरेंट्स को हम आनंद दें, खुशियाँ दें,
परंतु कई बार हमारे पेरेंट्स डे बाय डे दुख में, शोक में, व्याकुलता में डूब जाते हैं। उसका कारण ये है कि उनके बच्चे अंधकार में निरंतर चलते हैं, बुराइयों में निरंतर चलते हैं, मूर्खता में चलते हैं। आज जब हम मदर्स डे बना रहे हैं, वो बच्चे जो अंधकार में चल रहे हैं, मूर्खता में चल रहे हैं, बुराइयों में चल रहे हैं, परमेश्वर से दूर होकर चल रहे हैं, वो अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ और अपने माता पिता के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उनको सॉरी कहें और एक बुद्धिमत्ता का जीवन को जिए। और सचमुच में ये मदर्स डे एक आशीष का कारण बन जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे, परमेश्वर चाहता है कि माता पिता के जो बच्चे हैं वो बुद्धिमत्ता से अपने जीवन को जिए। और मसीह जीवन में हर एक विश्वासी को बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को जीना है, ताकि खुदा के द्वारा और भी आशीष मिलने वाली हो सके। पांचवी बात जो खुदा बताना चाहता है इस मदर्स डे पर, कि धार्मिकता से जीवन को जीना है। बच्चों को धार्मिकता से जीवन को जीना, राइचियसनेस। क्या ये धार्मिकता का जो हक है वो हम निभा रहे हैं? हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे धार्मिकता से जीवन को जिए। बाइबल बताती है, नीति वचन 23 और 24 से 25 पद में लिखा हुआ, नीति वचन 23 और 24 से 25 पद में लिखा हुआ है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता और तेरी जननी मगन हो। लिखा हुआ, तेरे माता पिता और तेरी जननी मगन हो। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता और तेरी जननी मगन हो। हम धार्मिकता से अपने जीवन को जिए, तब हम एक बड़ी अच्छे एग्जाम्पल को रख सकते हैं। आज बहुत से बच्चे हैं धार्मिकता से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे। परमेश्वर ही चाहता है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जिन माता पिता ने क्रिश्चियन लाइफ अच्छी तरीके से फॉलो किया, उनके बच्चे भी मसीह जीवन को जिए, धार्मिकता से अपने जीवन को जिए। परमेश्वर ही चाहता है। आज बहुत से बच्चे हैं धार्मिकता के जीवन को नहीं जी रहे। परमेश्वर ये सिखाना चाहता है मदर्स डे पर कि उन बच्चे जितने भी हैं वो धार्मिकता के जीवन को जिए, ताकि वो माता पिता को एक अच्छा सम्मान और एक अच्छा हक दे सकें। और छठी और अंतिम बात कि जो माता पिता हक रखते हैं वो है केयर का, परवाह। हम कई बार केयरलेस हो जाते हैं माता पिता की चिंता करने में, कई बार हम उनकी केयर नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ये मदर्स डे पर सिखाना चाहता है कि हम अपने माता पिता की केयर करने वाले हो सकें, चिंता करने वाले हो सकें, उनकी सेवा करने वाले बच्चे बन जाए। बहुत सी चीज़ों की हम केयर करते हैं, परंतु माता पिता की हम कई बार केयर नहीं कर पाते। बहुत सारी बातों में अपने ध्यान को हम लगा के रखते हैं, परंतु हम माता पिता से कई बार दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने 6 बातों के द्वारा मदर्स डे पर हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि हमारी माता हक रखती हैं इन बातों का कि हम आज्ञाकारिता के जीवन को जिए। माता ये हक रखती है कि हम उनको आदर दें। माता ये हक रखती है कि हम उनसे स्नेह रखें, लगाव रखें। माता ये हक रखती है कि उनके बच्चे बुद्धिमत्ता के जीवन को जिए। माताएं ये हक रखती हैं कि उनके बच्चे धार्मिकता के जीवन को जिए। माता ये हक रखती है कि उनके बच्चे उनकी केयर करें, उनकी चिंता करें, उनकी परवाह करें। आज ये 6 बातों को हम विचार करें, बच्चे होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते, विश्वासी होने के नाते। क्या हम अपने माता पिता को ये हक दे रहे हैं कि हम धार्मिकता के, आज्ञाकारिता के और स्नेह का और आदर का जीवन को हम जी रहे हैं? हमें जीना, तभी इस मदर्स डे को हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। और जो बाइबल की जो बातें हैं उसको हम निरंतर फॉलो करेंगे तो हमारे परिवार में खुदा की आशीष, खुदा की भलाई और खुदा की अगुवाई निरंतर बनी रही। कई बार हम बाइबल की बातों को साइड कर संसारिक बातों को अपने जीवन में हम अपना लेते हैं और उसके द्वारा अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। इस मदर्स डे पर मैं एनकरेज करना चाहूँगा हर एक बच्चों को कि जो बाइबल में जो बातें लिखी उसके अनुसार अपने परिवार को यदि हम चलाएंगे तो सचमुच में खुदा हमें आशीषित करेगा और हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। हम
धन्यवाद देते हैं हमारी माताओं के जीवन के लिए, एक बड़ा सैक्रिफाइस जो उन्होंने अपने जीवन में किया, हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, बड़ा किया, हमारी सेवा की। परमेश्वर एज ए बच्चे होने के नाते हमें भी ऐसी बुद्धि, ऐसा जीवन दे कि जो हक हमारी माताएं रखती हैं वो हक हम उन्हें देने वाले हो सके। संसारिकता का हक नहीं, परंतु बाइबल में जो हक बताए गए हैं, जो 6 बातें बताई गई हैं, हम पूरी तरीके से उन्हें देंगे तो सचमुच में खुदा हमारे जीवन से खुश होगा और हमारे जीवन में भलाई को दिखाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं और खुदा से हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हमें दिया गया कि हम आज के इस विशेष दिन में प्रवेश करने पाए। आज रविवार का दिन है और मदर्स डे है। मदर्स डे पर एक बार फिर से आपने हमें सिखाया है कि किस तरीके से उन बातों को हम माने जो बाइबल में दी गई है। हम अपनी माताओं को आज्ञाकारिता का हक दे सकें, हम अपनी माताओं से स्नेह रख सकें, अपनी माताओं का हम आदर कर सकें, अपनी माताओं से पिता परमेश्वर धार्मिकता के जीवन को दिखा सकें। एज ए मसीह होने के नाते हम सबको तौफीक दीजिए कि जो बातें बाइबल में बताई गई हैं उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें और हमारे घर में उसके द्वारा एक बड़ा आनंद दिखाई देने वाला हो सके। परमेश्वर हमारी माताओं को आशीषित करें, उनके जीवन पर आपका अनुग्रह बना रहे। ये माता पिता आपकी तरफ से हमारे लिए एक बड़ा गिफ्ट है। खुदावन इस गिफ्ट की हम चिंता करें, इस गिफ्ट की हम परवाह करें और इस गिफ्ट को अच्छे से संभाल के रखने वाले हो सकें। हर एक माता पिता को खुदावन आप आशीष दीजिएगा। हमारी कलीसिया में जितनी भी माताएं हैं सबको आशीषित करें खुदावन, उनकी सेवाओं के लिए, उनके कार्यों के लिए खुदावन आप उन्हें और भी आशीष दें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। इस महामारी में, परेशानी में परमेश्वर आप बचा रखें। पूरी कलीसिया को आप आशीषित करें। विशेषकर इस कोरोना महामारी के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये महामारी खुदावन दूर हो जाए ताकि हर एक व्यक्ति को अच्छा वातावरण मिले, हर एक इंसान जीने वाला हो सके परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम कमज़ोर मनुष्य हैं, हमारे जीवन में जाने अनजाने में बहुत से पाप हो जाते हैं। हम पापों की क्षमा को मांगते हैं और ये कहना चाहते हैं खुदावन फिर से इस पृथ्वी को आप अच्छा कर दीजिए, हर एक इंसान को परमेश्वर अच्छा जीवन मिले और जीवन में वो आपको जानने पाए। बहुत से लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बहुत से दुखी हैं, परेशानी में, बहुत से प्रियजन हैं, अपने जीवन को पिता परमेश्वर गवा दिया है। सब कुछ शांति दे, खेदित मन वालों के जीवन में कार्य करें, जो हॉस्पिटलों में भर्ती उन्हें चंगाई दें और पिता परमेश्वर लोग आपकी सामर्थ पर भरोसा करने वाले हो सकें। आज का दिन हम सब के लिए आशीष में हो। आज का दिन पिता परमेश्वर एक महिमा का कारण, एक आदर का कारण हो सके। हमारे जितने भी विश्वासी लोग हैं जहाँ कहीं भी पूरे देश में रहते हैं खुदावन सबको आशीषित करें, सबकी प्रार्थना को सुने, सबके जीवन में बहुतायत से कार्य करें ताकि लोग आपकी गवाही को रखें कि किस प्रकार से जब उन्होंने विकट परिस्थिति में भी आप पर भरोसा किया तो खुदा ने प्रार्थना को सुना है। सहायता मदद करें। विशेषकर आज के इस विशेष दिन में हम अपनी माताओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उनके जीवन में और भी बहुत ऐसे कार्य करें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मदर्स डे है। परमेश्वर हमारी माताओं के जीवन में और भी बहुत ऐसे कार्य करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और इस महामारी से बचा रखें। जितने भी विश्वासी लोग हैं सब लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु ने ये वचन हमें दिया है कि इस महामारी के लिए प्रार्थना करें, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, परंतु प्रार्थना एक बड़ी शक्ति है। यदि सभी विश्वासी सच्चे मन से पारिवारिक रूप से प्रार्थना करेंगे तो सचमुच खुदा इस देश में एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। जल्द से जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा मिलने जा रहा है। तो आप भरोसा रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें कि जल्द से जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा मिले। इन दिनों में जब घरों में हैं अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं, परंतु प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और एक बड़ी गवाही इस पूरी दुनिया में हम रखने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भी कलीसिया के लोग ये वचन सुन रहे हैं, आप
को खुदा आशीष दे। जितनी माताएं ने ये वचन सुनाए, खुदा आपको आशीष दे। और जो भी आप दान है वो अपने एनवलप में रखें, ताकि जब भी चर्च खुले तो खुदा की सेवा के लिए आप देते रहें। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। प्रभु आपको निरंतर संभाले, चंगाई दे। जय मसीह की।